तो स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। यहाँ पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। ये है पीआई इंडस्ट्रीज एंड इनका जो आज रिजल्ट आया है आप देख सकते हो 8 नवंबर 2023 डेट देख सकते हो। यहाँ पे इनके आ चुके हैं फाइनेंशियल रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने चीज़ें यहाँ पे दिखाई है। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स है एंड उसके बाद क्या यहाँ पे किसी तरह का डिविडेंड या फिर कुछ और चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट है, उसके बाद नहीं यहाँ पे भाई कोई अपडेट नहीं है। तो डायरेक्टली रिजल्ट पर आ चुके हैं हम। तो चलिए रिजल्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं, नंबर्स हैं इन मिलियंस में। तो मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा पीडीएफ को एडजस्ट, तो पढ़ना इसे कर देते हैं स्टार्ट। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 20,248 मिलियंस के यहाँ पे आपको टोटल इनकम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सितंबर क्वार्टर का, जो कि लास्ट के जून क्वार्टर में था 18,763 का। 18,000 का हो चुका है यहाँ पे 20,000 है। उसके बाद देख सकते हो 17,000 का हो चुका है यहाँ पे 20,000। तो दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में भी एंड जून क्वार्टर के कंपैरिजन में भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है इनकम में। इनकम से करते हैं एक्सपेंसेस माइनस। तो यहाँ पे रहे एक्सपेंसेस 20,000 से माइनस करेंगे 14,799। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बिफोर एनी एडजस्टमेंट एंड बिफोर टैक्सेस। तो देख सकते हो 5,449 मिलियंस के आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट टाइम था 4,600 एंड उससे पहले था 3,800। तो 3,800 का हो चुका है 5,400 एंड 4,600 का हो चुका है 5,400। तो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी मतलब इंक्रीज देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं। तो 4,645 मिलियंस का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट टाइम था जून के क्वार्टर में 3,953 का हो चुका है 4,600 एंड 3,200 था लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में, उसका हो चुका है 4,645 मिलियंस। तो यहाँ पे कह सकते हो आप नेट प्रॉफिट में आपको दोनों साइड पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे है हमें देखना है ईपीएस। बाय द वे ये स्टैंड अलोन नंबर्स है। तो 21 का ईपीएस था लास्ट ईयर में, जो बढ़कर हो चुका है 30 एंड 26 का ईपीएस हो चुका है अभी 30। तो दोनों जगह पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। टाइम चल रहा है दिवाली का, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको पटाखों या फिर बाकी चीज़ों का आवाज़ आ जाए तो कर दीजिए इग्नोर। वैसे भी मैं मतलब बहुत रात को लेट नाइट को आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो बना रहा हूँ। 11 बजने के लिए सिर्फ 10 मिनट कम है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्या कुछ किसी एग्रोकेमिकल रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। क्या कुछ यहाँ पे ओके ये है स्टैंड अलोन अनऑडिटेड कैश फ्लो। तो मैं ढूंढ रहा था कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, जो अभी मुझे मिल चुके हैं। ये नंबर्स भी मिलियंस में है, तो इसे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम। तो अप्रोक्स मतलब ये उसी रेंज के आसपास दिख रहे हैं 21,638 के आसपास आपको सितंबर क्वार्टर के इस अभी के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो 19,573 का रेवेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। 19,000 का हो चुका है 21,000, यानी कि लास्ट जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 18,000 के आसपास रेवेन्यू चल रहा था, जो हो चुका है 21,000। तो दोनों कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अच्छी खासी नहीं बोल सकते, लेकिन चलिए यहाँ पे ग्रोथ है। 21,000 में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं 16,000 के, तो बचते हैं हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि 5122 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मिलियंस में। मैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। अभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5122 बिफोर एनी एडजस्टमेंट बिफोर एनी टैक्स। उससे पहले का कितना था 4,400 का हो चुका है 5,100 एंड उससे पहले 3,900 के आसपास ये चल रहा था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 5,122 की रेंज में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना किया अभी के सितंबर क्वार्टर में 4,805 मिलियंस का। अगर इसे आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर आ जाएगा करोड़ में, यानी कि 480 करोड़ का अभी का प्रॉफिट है यहाँ पे कंपनी का। ये आप देख सकते हो लास्ट टाइम कितना था 382 करोड़ का एंड उससे पहले था 334 करोड़ का। 334 हो चुका है 480, 382 हो चुका है 480। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ईयरली नहीं नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं, हमें देखना है ईपीएस। ईपीएस में आप यहाँ पे देख सकते हो 22 का लास्ट सितंबर में ईपीएस था, जो हो चुका है 31.67। 25 का लास्ट जून क्वार्टर में ईपीएस था, जो हो चुका है 31। ठीक
ठीक है। तो 31.67 अभी का EPS चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, जैसे कि स्टैंड अलोन रिजल्ट्स आए हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो। तो बैकग्राउंड में कुत्ते का आवाज़ आ रहा है, कुत्ता गाना गा रहा है, तो उससे कर देते हैं इग्नोर। गाने को एंजॉय करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो सेगमेंट रेवेन्यू एग्रो केमिकल्स, इनका मतलब कहाँ कहाँ से बिजनेस से, कौन कौन से बिजनेस से पैसा आता है। तो सबसे पहले एग्रो केमिकल से इन्हें पैसा आता है 20,451 मिलियंस का इस टाइम का रेवेन्यू आया है सितंबर क्वार्टर का। उसके बाद फार्मा से यहाँ पे आपको इनकम आया है 718 का। तो देख सकते हो कि मेन बिजनेस क्या है इनका, एग्रो केमिकल से रिलेटेड कंपनी मेन काम करती है। यहाँ पे 20,000 के आसपास इन्हें रेवेन्यू आया है। तो यही रेवेन्यू लास्ट टाइम सितंबर क्वार्टर में लास्ट ईयर के 17,000 था, अभी हो चुका है 18,000 एंड अभी ये हो चुका है 20,000। तो यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ है, आप यहाँ पे ये कह सकते हो। तो ये दो कंपनी के मेन बिजनेसेस है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो, एग्री केमिकल एंड फार्मा। उसमें से भी अगर मेन बिजनेस देखोगे तो अब वो एग्री केमिकल का ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कंपनी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न एंड बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं शेयर प्राइस पर। पीआई इंडस्ट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हो 3,577 के आसपास शेयर चल रहा है आज। इसमें सिर्फ 1% की आपको तेजी देखने को मिली है। 1,550 के नीचे कहीं पर तो ये ओपन हुआ था, वहाँ से 3,600 के आसपास हाई लगा है। उसके बाद फिर से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एंड शायद अभी तक इस शेयर पर मतलब इम्पैक्ट नहीं आया है। तो एक मिनट यहाँ पे शायद मतलब रिजल्ट मार्केट टाइम में ही आ गए थे, तो यहाँ पे 1.78% की शायद आपको तेजी देखने को मिल रही है उस वजह से। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितने टाइम में कितने रिटर्न्स बने हैं। मैक्स टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। मैक्स टाइम में 4,760% की रिटर्न है, कब से 2012 के आसपास से यहाँ पे हमें डेटा देखने को मिल रहा है एंड वहाँ से मतलब कंटिन्यूसली ये स्टॉक अच्छा ग्रोथ दिखाया है लास्ट के 3 सालों से कह सकते हो। 2021 से ये एक ही रेंज में कंसोलिडेट करते करते ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये शायद मतलब थोड़ी सी गिरावट थी ये इस टाइम में। शायद जहाँ तक मुझे याद है कंपनी को एक कोई ऑर्डर मिला था अच्छा खासा बड़ा वाला, तो वो ऑर्डर बाद में मतलब कैंसिल हो गया था। तो ये वाली गिरावट ये वो थी शायद। एंड उसके बाद फिर से स्टॉक ने कम बैक करके अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ऊपर जाकर कंपनी फिर से नीचे आकर थोड़ा सा ट्रेड कर रही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। लास्ट के 10 सालों का परफॉर्मेंस अगर आप 10 से 11 साल भी मतलब कंपेयर करते हो तो 4,760% की रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी मैक्स में तो यहाँ पे इतना ही डेटा दिखा रहा है। तो लास्ट के 5 सालों में भी आई थिंक अच्छी ग्रोथ रही होगी। 322% की लास्ट के 5 सालों की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो भी ये भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। लास्ट के 1 ईयर में देखोगे तो 1.29% का माइनस देखने को मिल जाएगा। ईयर के स्टार्टिंग से प्लस 4.87% है, 6 महीने में 3% है, 1 महीने में 4.50% प्लस है, 5 दिन में 4.78%, एक दिन में यहाँ पे 1.78% आपको स्टॉक भागते हुए देखने को मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ मतलब फाइनेंशियल्स की मतलब कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है एंड प्लस इनके बिजनेस रिलेटेड चीज़ें भी हम चेक करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बिजनेस रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे क्या लिखी हुई है ये देख लेते हैं, इसके बाद वेबसाइट भी विजिट करेंगे। तो एग्रो केमिकल स्पेसेस हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, यानी कि एग्रो केमिकल स्पेस में ये लोग काम करते हैं, इंडियन मार्केट में भी काम करते हैं, प्लस ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि इंडिया के बाहर भी ये लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो आउट ऑफ फैसिलिटीज इन गुजरात हैविंग इंटीग्रेटेड प्रोसेस डेवलपमेंट टीम विद इन हाउस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी। तो गुजरात में ये लोग काम करते हैं, गुजरात में शायद इनका हेडक्वार्टर भी शायद हो सकता है, तो वहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा इनका काम चलता है। उनकी टीम इंटीग्रेटेड प्रोसेस डेवलपमेंट टीम वो सारी इन हाउस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि बिजनेस के बारे में इन्होंने थोड़ा बताया है टीम के बारे में। तो हम बिजनेस देखने वाले हैं कंपनी का कि एग्जैक्ट क्या प्रोडक्ट है, तो वो चीज़ें हम वेबसाइट पे देख लेंगे। तब तक देख लेते हैं फेस वैल्यू 1 का चल रहा है, ROE है 18.5% का, ROCE है 21.7% का, स्टॉक का पी चल रहा है 40.2। तो शायद हमें इस सेक्टर में मतलब अच्छी खासी कंपनी मिल जाए जिनके साथ हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। बुक वैल्यू 474 का था जो अभी हो चुका है 3,500, तो आप कह सकते हो कि 9x के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस 3579, मार्केट कैप देख लेते हो 54,000 की ये कंपनी है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है, ऐसा आप
यहाँ पे कह सकते हो। एक साल के अंदर का हाई है 40911 का है, उससे पहले लो है एक साल के अंदर का 2869 का। 2869 का ये जो लो है ये शायद उसके पास था जब मतलब कंपनी को कुछ ऑर्डर मिला था एंड वो ऑर्डर कैंसिल हो गया था, ऐसा कुछ चीज़ हुआ था इस कंपनी के साथ पास में, जो कि मुझे याद है लास्ट के 1-1.5 सालों के बीच के यहाँ पे वो शायद इंसिडेंट होगा। तो 5 सालों के अंदर का देख सकते हो 67 का पी आपको ऑल टाइम ओके मैक्स देख लेते हैं तो 67 के भी मतलब ये पी 2009 के आसपास ऊपर गया था, यहाँ पे 80-90 के आसपास उस टाइम पे पी था। अभी रिसेंट वाला 67 देख सकते हो 17 सितंबर 21 को आसपास यहाँ पे 67 के आसपास चल रहा था एंड अभी ये पी 38-34 के आसपास रेंज में अभी ये चल रहा है। हमने अभी 40 पे चल रहा है, आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो। तो बाकी चार्ट तो हम देख चुके हैं, यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। टैक्स रेट सेम स्लो बैलेंस शीट में मतलब या फिर प्रॉफिट पर जो कुछ टैक्स इन्हें लगता है तो वहाँ पे टैक्स रेट शायद इन्हें कम लग रहा है या फिर कुछ और चीज़ है तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग 7.54 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू के 7.54 टाइम्स जो कि हमने अप्रोक्स 9x कहा था तो वो 7.54 टाइम ऐसा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि उसके एक्स में यही ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है यानी कि कर्जा कम किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कि अब ज़्यादा कम कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। 5 साल में 27.7% का CAGR दिखाया है। मीडियन सेल ग्रोथ है 18.5% की लास्ट के 10 सालों में। तो ये थोड़ा सा पीछे चला गया था, अब मैंने इसे ओके कर लिया है। तो कंपैरिजन में देख सकते हो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए है हमारे पास UPL, सुमिटोमो केमिकल्स, रेलिस इंडिया, भारत रसायन। तो ऐसे यहाँ पे कुछ पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल रिलेटेड कंपनीज हमें देखने को मिल रही है, जिसमें PI इंडस्ट्रीज यहाँ पे टॉप पे बैठा है 54,000 के मार्केट कैप के साथ 54,329। बाय द वे ये टॉप पे क्यों है तो ठीक है, बाकी सारी कंपनीज भी काम करते हैं लेकिन ये एक्सपोर्ट से भी कमाते हैं, तो एक्सपोर्ट भी मतलब एक अच्छा जरिया रहता है। इंडिया जो मैक्स कंपनीज रहती है वो सिर्फ इंडिया में काम करती है, एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बारे में किसी फाइनेंशियल वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट से आप आपके बिजनेस को काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो। 40 का पी चल रहा है PI इंडस्ट्रीज का। बैक टू टॉपिक, UPL का यहाँ पे 24 देखने को मिल रहा है, सुमिटोमो केमिकल का 52 के आसपास देखने को मिल रहा है, रैलिस इंडिया का 43 के आसपास। तो कह सकते हो कि ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा कम है, 40 का पी है PI इंडस्ट्रीज का। तो कंपैरिजन के लिए तो देख सकते हो कि मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सपेंसिव पी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो जून के आप यहाँ पे जून तक का डेटा दिया गया है, यानी कि अभी के सितंबर के डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो 2020 में 1060 करोड़ का सेल था जो कि 1158 हो गया, 11 उसी रेंज में। उसके बाद यहाँ पे 1300 की रेंज, उसके बाद 1300, उसके बाद 1600, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1900 का कंपनी ने लास्ट टाइम यहाँ पे दिखाया था रेवेन्यू, एंड अभी उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू आया है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। तो ये बात हमने अभी देखी है PDF पर। तो डायरेक्टली आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 229, 275, 249, 296, उसके बाद 400 की रेंज, उसके बाद फिर से 343 और उसके बाद फिर से 468, एंड अभी वाले नंबर्स इससे भी अच्छे आए हैं। तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पे। क्वार्टर में रेवेन्यू में अच्छी, सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट कंपेयर कर लेते हैं 146, 218, 195, 180, 187, 230, उसके बाद 204, उसके बाद 262, उसके बाद 335, 352 एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 383 का प्रॉफिट। थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है लेकिन ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। अगर क्वार्टर रिजल्ट जो ऐसा हमने देखा वैसा रहा तो यहाँ पे हमें मतलब अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी ईयरली परफॉर्मेंस में। तो देख सकते हो 879 करोड़ के इनके सेल थे, वो 1500 के हो गए, उसके बाद 2000 की रेंज, उसके बाद 2200, उसके बाद 2800, उसके बाद 4500 के रेंज में अभी मार्च में ये 6492 करोड़ का सेल हो चुका है। तो देख सकते हो अब यहाँ पे मतलब 6x ग्रोथ हुई है, अप्रोक्स 6x to 7x ग्रोथ हुई है लास्ट के 11 सालों में, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं 146 का 295 हो गया, 295 का 400 हो गया, उसके बाद 496, उसके बाद 1000 की रेंज एंड उसके बाद 1544 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एनी टैक्स। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 104, 97, 246, उसके बाद 400 की रेंज, फिर से 400 की रेंज, उसके बाद 700 की रेंज एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 1230 के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट चल रहा है। एंड आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट और भी अच्छा देखने को मिल सकता है क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं।
तो नीचे चले आते हैं। बाय द वे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है कि बाय करो सेल करो, कुछ भी मत करो। खुद का दिमाग यूज़ करो, खुद से स्टडी करो, सारी चीज़ें ट्रैक करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो एंड उसके बाद ही खुद का डिसीजन ले लेना ना। किसी और कोई और कहता है तो इसलिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मतलब उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, आपके डिसीजन के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल रहते हो। तो ये क्लियर डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एनालिसिस पर्पज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। तो ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है। 313 के यहाँ पे पहले रिजर्व देखने को मिलते थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 7183 के। तो आप यहाँ पे कह सकते हो अच्छी ग्रोथ है। 20x से भी यहाँ पे आपको रिजर्व में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट के 11 सालों में, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले कर्जा था, अभी हो चुका है वो टोटली जीरो। कंपनी ने पूरा डेट पेमेंट कर दिया है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो, पहले कर्जा था, अभी वो भी कर्जा नील कर दिया है। बहुत ही अच्छा ये पॉइंट हमें देखने को मिला है कि कंपनी ने उनका पूरा का पूरा कर्जा कम कर दिया है। कैश फ्लोज में देख सकते हो यहाँ पे 522 कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है, जो पहले मतलब कभी प्लस माइनस में चलता था। नीचे आ जाते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। तो ईयरली देख सकते हो आप, प्रमोटर होल्डिंग पहले थी 51.55%, जो अभी कम होके हो चुके हैं 46.09%। तो थोड़ा सा ही यहाँ पे प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है, अप्रॉक्स 5% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। 21% का एफआई का हिस्सेदारी था, जो अभी हो चुका है 20%। एफआई ने भी थोड़ा सा 1% के आसपास हिस्सा बेचा है। गवर्नमेंट नहीं, डीआईएस देख सकते हो 13.58% का हिस्सा था, जो अभी हो चुका है 23%। डीआईएस ने यहाँ पे ऐड किया है, माल खरीदा है। गवर्नमेंट पहले 0% थी, अभी 0.15% गवर्नमेंट ने भी इसमें हिस्सा लिया। पब्लिक देख सकते हो 12.98%, अभी ये हो चुके हैं 10.61%। ऑर्डर्स में आपको थोड़ा बहुत हिस्सेदारी देखने को मिल जाएगा। 1,58,268 आपको शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। शेयर का प्राइस ज़्यादा है तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा शेयर होल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा शेयर का प्राइस उतने ज़्यादा कम शेयर होल्डर्स, तो ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो आप मुझे नीचे एक बात कमेंट करके बता सकते हो कि मतलब जिस शेयर का प्राइस सबसे ज़्यादा है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसका मतलब कितने शेयर होल्डर्स है। तो आप ये नीचे मुझे कमेंट करके मतलब देख के कमेंट करके बता सकते हो। प्रोमोटर्स में आप नेम्स देख सकते हो यहाँ पे, मयंक सिंगल, मधु सिंगल, सरीर सिंगल, पूजा सिंगल, शेफाली, कुशालानी, ऐसा कुछ नेम्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद सनील सिंगल के नाम पे ट्रस्टी है, तो उनके नाम पे कुछ शेयर्स है। तो ये सिंगल फैमिली आपको यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिल जाएगी। तो इन्हें आप यूट्यूब पे नहीं, लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें चेक कर सकते हो कि इनका एजुकेशन क्या है, क्या कंपनी में ये लोग रोल निभाते हैं, क्या इनकी पढ़ाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो ताकि आपको मैनेजमेंट के बारे में अच्छी डिटेल्स पता चले। कार्टिका कैपिटल यहाँ पे एफआईएस देख सकते हो कि कौन कौन यहाँ पे बाय सेल करता रहता है। तो कार्टिका कैपिटल, ओपनहाइमर इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी फंड, अमांसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, स्टिचिंग डिपॉजिटरी, एपीजी इमर्जिंग फंड। तो ऐसे कुछ नेम्स है जो आपको यहाँ पे मतलब बाय सेल करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ये बड़े इंस्टीट्यूशन है, बाहर देश के इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अभी हम इंडिया के मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखने वाले हैं कि कौन कौन यहाँ पे रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सेस म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद फिर से एक्सेस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, एक्सेस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फिर से एक बार नेम है यहाँ पे। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का नेम आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सेस म्यूचुअल फंड। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी भी इसमें हिस्सा कम ज्यादा करता रहता है। एसबीआई मैग्नम फर्म, डीएसपी, ब्लैक रॉक फंड, कोटक इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यूटीआई इक्विटी फंड। तो ऐसे आपको कुछ अच्छे नेम्स देखने को मिल जाएंगे। कोटक इक्विटी है, यूटीआई मिड कैप है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फिर से डीएसपी एसी फंड है, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, एक्सेस म्यूचुअल, कोटक इमर्जिंग, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स है। कुछ हमारे डीआईआई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी कम ज़्यादा करते रहते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि जिस टाइम मैं अभी नेम पढ़ रहा हूँ उस टाइम ये यहाँ पे इस शेयर में है, इन्होंने मतलब आज ही बेचा हुआ होगा। तो ये अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। आज ही अगर किसी ने खरीदा होगा तो वो भी अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। तो ये देख सकते हो कि ये बेचते बाय सेल इसमें करते रहते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइम में। तो उसके बाद हमें यहाँ पे अभी मतलब देखना है कि मतलब इनका बिजनेस क्या चल रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी करियर साइड भी है। तो यहाँ पे नीचे और बिजनेसेस में देख सकते हो 1946 में कंपनी बनी थी विद यूनिक बिजनेस मॉडल अक्रॉस एग्रोकेम वैल्यू चेन फॉर रिसर्च एंड डिस्ट्रीब्यूशन
रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड इनोवेटिव, ठीक है। तो इसके बाद क्या 70,000 प्लस रिटेल पॉइंट्स पैन है इंडिया में, 75 ईयर्स से भी मतलब ज़्यादा इन्हें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस। यहाँ पे सिंगल चेयरमैन है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। इन्वेस्टर अपडेट, चलिए छोड़ देते हैं इन्वेस्टर अपडेट, हमें ये चीज़ें पता ही है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है और बिजनेसेस में देखते हैं कि ये लोग क्या क्या यहाँ पे चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें आ चुकी है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड बिजनेस मॉडल है। मैं बिजनेस मॉडल देखूंगा कि क्या है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है बिजनेस मॉडल पर। तो देख सकते हो आप, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ये तो सबसे पहली बात। तो टारगेट डिस्कवरी, मॉलिक्यूल डिजाइन, लाइब्रेरी सिंथेसिस, लीड ऑप्टिमाइजेशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड रूटीन सिंथेसिस। तो ऐसा यहाँ पे कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड ये सीन है। तो CSM सर्विस में यहाँ पे देख सकते हो डेवलपमेंट है, स्केल अप है एंड मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसमें मतलब प्लांट डिजाइन, HAZOP, बल्क मैन्युफैक्चरिंग, डिटेल इंजीनियरिंग, तो ऐसे ही यहाँ पे चीज़ें है। डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में देख सकते हो आप, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज स्केल फॉर्मुलेशन है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एग्रोकेमिकल रिलेटेड। अगर किसी को भी मतलब बहुत ज़्यादा आइडिया हो या फिर अच्छा खासा बिजनेस, कोई अगर आप में से कोई है जो इनके बिजनेस को अच्छे वर्ड्स में समझा सके, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। मैं आपके हर एक का यहाँ पे कमेंट पढ़ता हूँ। एग्रोकेमिकल में ये लोग काम करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें यहाँ पे मतलब प्रॉपर आइडिया नहीं आ रहा है कि मतलब ये एग्जैक्ट किस रिलेटेड यहाँ पे बिजनेस चलता है। तो इसलिए कोई नीचे है तो प्लीज़ हमें यहाँ पे मैं फिर से एक बार बिजनेस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अभी ये फर्स्ट ये डिफरेंट रेटस यहाँ पे जैसा कुछ जो लिखा है वो देख लेते हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट्स है वो ब्रांड लीडर्स है थ्रू डिफरेंट टर्म्स, क्वालिटी ठीक है, इनोवेटिव अप्रोच कंप्लीट। तो ये मतलब इन्होंने एडवांटेजेस दिए हैं, नहीं पढ़ना मुझे। वापस चलता है होम पर एंड और बिजनेसेस पे इनके फिर से जाएंगे, देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ और चीज़ें इनके। मैं एक्चुअली यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा हूँ कि मतलब ये क्या प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पहले ही यहाँ पे क्लिक कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है इनके कुछ प्रोडक्ट्स, ये इंसेक्टिसाइड्स बना रहे हैं। ओके, तो एग्रोकेमिकल में आप यहाँ पे देख सकते हो इंसेक्टिसाइड्स। तो ये कुछ नेम्स है इंसेक्टिसाइड्स के एंड इसके अंदर क्या कॉमन नेम फॉर्मुलेशन यानी कि क्या कंटेंट रहता होगा, तो वह यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। तो कोई आपके में से केमिस्ट्री वाला बंदा है तो वो इन चीज़ों को समझ के आप हमें कमेंट कर सकते हो। ये लोग इंसेक्टिसाइड्स रिलेटेड ये चीज़ें बना रहे हैं। उसके बाद एग्रोकेमिकल से नीचे जाने के बाद यहाँ पे फंगीसाइड्स के भी नेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरह के फंगीसाइड्स। उसके बाद हर्बिसाइड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, कंपनी हर्बिसाइड्स भी बनाते हैं। उसके बाद स्पेशल ब्रांड नेम है यहाँ पे, ग्रैन्यूल्स है, लिक्विड है, बायोविटा नेम से, सुपर स्प्रेडर, ह्यूमोसॉल, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। सर्विसेज में हमने देखा कि जो कि R&D सर्विसेज वो करते थे, हमने ये सर्विसेज देखे, लिब्रा सिंथेसिस, लीड ऑप्टिमाइजेशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, रूट सिंथेसिस। तो प्लांट रिलेटेड ये लोग चीज़ें यहाँ पे चेक कर रहे हैं। CSM सर्विसेज भी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में भी आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी ये लोग करते हैं अलग अलग यहाँ पे इनसे रिलेटेड चीज़ों की। तो ये था यहाँ पे PI इंडस्ट्री का बिजनेस है। यहाँ पे मैक्सिमम ये लोग अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड्स ऐसी चीज़ें बनाती है एंड प्लांट रिलेटेड रिसर्च भी करते हैं, उनसे रिलेटेड स्टडी भी यहाँ पे चलती है। तो ये था PI इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो जिसमें हमने रिजल्ट देखे, बाकी चीज़ें देखें। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि कुछ भी बाय करो सेल करो, आपको खुद से डिसीजन लेना आना चाहिए। खुद से रिसर्च करें, स्टडी करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लें। उसके बाद आपको जो करना है उसके लिए खुद ही आप जिम्मेदार रहोगे, वो आप खुद कर सकते हो। इसके लिए हमारी किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एनालिसिस एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहाँ से ओपन करते हो तो आपको मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर। तो अगर आपको या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप उस लिंक को चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।